एक समय की बात है। एक राजा था, नाम था धर्म सिंह। धर्म सिंह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। एक बार त्योहार का दिन था। राजा ने नगर के कुछ ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। वहां राजा के महल खुले आंगन में उनका रसोइया भोज के लिए भोजन पका रहा था। भोजन में रसोइया ब्राह्मणों के लिए खीर पका रहा था। ठीक उसी वक्त आकाश में एक चील अपने पंजों में जिंदा सांप दबोचकर निकल रही थी। वो सांप बहुत ही जहरीला था। सांप ने चील के पंजों से छुटकारा पाने के लिए फुफकार भरी तो उसके मुख से जहर की बूंद निकली जो सीधे आकाश से खीर में गिर गई। उस समय रसोइया किसी दूसरे काम में व्यस्त था। वह खीर में जहर मिले जाने से बिल्कुल अनजान था। भोजन तैयार हो जाने के बाद रीति रिवाज के मुताबिक सबसे पहले ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया। भोजन परोसने की शुरुआत खीर से की गई। जैसे ही ब्राह्मणों ने खीर पी, खीर में जहर इतना खतरनाक था कि सारे ब्राह्मण तुरंत ही वहीं पर लुढ़क गए और उन्होंने दम तोड़ दिया। राजा को ब्राह्मणों की मौत पर बहुत ही दुख हुआ। वे इस ब्रह्म हत्या के पास से बहुत ही सदमे में थे। इधर इस घटना से वाकिफ यमराज के लिए भी धर्म संकट की स्थिति हो गई थी कि आखिर वे ब्राह्मणों की इन मौतों के लिए किसे पाप का भागी बनाए, किसे पाप का दंड दिया जाए। दंड देने के लिए यमराज के सामने पहला नाम राजा का आया, क्योंकि उन्होंने ही तो ब्राह्मणों को भोजन के लिए आमंत्रित किया था। यमराज ने विचार किया, राजा को तो खीर में जहर मिले होने की बात तक का पता ही नहीं था, तो वो भला पाप का भागीदार कैसे हो सकता है। यमराज के सामने दूसरा नाम रसोइया का आया, जिसने भोजन तैयार किया, पर वो भी तो अपने काम में व्यस्त था। खीर में जहर मिले होने की जिम्मेदारी उस पर भी नहीं डाली जा सकती है। अंत में इस हत्या के पीछे चील और सांप का नाम विचार में आया, पर वे भी निर्दोष ही थे, क्योंकि चील ने अपने भोजन के लिए और सांप ने अपने बचाव के लिए जो कुछ किया वो उस वक्त सही था। लंबे समय से विचार करने के बाद यमराज अनिर्णय की स्थिति में रहे कि आखिर इस ब्रह्म हत्या का दंड किसे दिया जाए। धर्मराज यमराज धर्म संकट की स्थिति में थे। घटना के कुछ समय बाद राजा से मिलने एक ब्राह्मण महल की तरफ जा रहा था। उसे रास्ते में एक बुढ़िया मिली। ब्राह्मण ने बुढ़िया से पूछा, माते, महल का रास्ता यही है ना? बुढ़िया, हां पंडित जी, यही है। आप राजा के यहां जाते हो, पर ध्यान रखना, हमारा राजा ब्राह्मणों के भोजन में जहर मिलाकर उनकी हत्या कर देता है। आप सावधान रहना। जैसे ही यह महिला ने यह बात कही, ब्रह्म हत्या का पाप इस महिला के खाते में जाएगा। वह पाप की सजा भोगेगी। वहां उपस्थित यमदूतों ने पूछा, प्रभु, ऐसा क्यों है? ब्रह्म हत्या का पाप उस बूढ़ी महिला को क्यों जाएगा, जबकि ब्रह्म हत्या में तो उस बुढ़िया का कोई हाथ नहीं है। यमराज ने यमदूत की बात कर जवाब देते हुए कहा, जब कोई इंसान पाप करता है तो उसको वो पाप कर्म करने में बड़ा आनंद आता है। ब्राह्मणों की मौत पर न तो राजा को, न रसोइया को, न चील को, ना ही सांप को आनंद आया। वे सभी इस अपराध से अनजान भी थे। महापाप की इस दुर्घटना को इस बुढ़िया ने बड़े ही जोर शोर से बखान कर जरूर आनंद लिया है। उसने बिना सच का पता लगाए झूठ बोलकर अपनी बातों में आनंद लिया। इसीलिए ब्रह्म हत्या का यह पाप इसके ही खाते में जाएगा। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हम तो यही सोचते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया,
पर जाने अनजाने में हम पर निंदा का पाप करते रहते हैं, जिसका दंड हमें आज नहीं तो कल अवश्य मिलेगा। पर निंदा भी एक पाप ही है, हमें इससे बचना चाहिए। मेरे प्यारे दर्शकों, उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपको आगे चलकर और भी अनमोल कहानियाँ बताऊंगी जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करिए। कृपया बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।